चलिए हमने रेशो वाले क्वेश्चन हमने सारे कर लिए। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो क्या क्या वो बिजनेस को लेकर आएगा। देखो, मेहनत करी ए और बी ने, इन्होंने नया पार्टनर को एडमिशन इसलिए दिया कि फर्म में कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी कि चलो नया पार्टनर आएगा बिजनेस में कैपिटल लेकर आएगा। तो नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है। एक तो नए पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर का कुछ ना कुछ नुकसान होता है, क्योंकि पहले प्रॉफिट बढ़ता था 2 में, प्रॉफिट होगा 3 में डिस्ट्रीब्यूट। नए पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। जब ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्म का नेम बनाया, रेपुटेशन बनाई, गुडविल बनाई, नया पार्टनर जब आएगा बिजनेस में तो उसको चला चलाया बिजनेस मिलेगा और फर्म से प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा। जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो गेन करता है, ऑब्वियस है, पहले तो उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता तो ऑब्वियस है वो गेन करेगा। तो गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज कंपनसेटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो उसके लिए वो कुछ गुडविल का हिस्सा लेकर आता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आता है गुडविल के लिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर बिजनेस में एक तो कैपिटल लेकर आएगा, एक जो इन्होंने रेपुटेशन बनाई, फर्म का नेम बनाया, फेम बनाया, गुडविल बनाई, उसका कुछ अमाउंट लेकर आएगा। ठीक है जी, तो दो चीजें लेकर आता है पार्टनर। तो उसकी जर्नल एंट्री हमारे इस चैप्टर में बनेगी। अब बड़ा सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब जब बिजनेस में कैश आएगा या बैंक में पैसे आएंगे, आपके पास कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जाम्पल न्यू पार्टनर था सी न्यू पार्टनर, तो हम दिखा देंगे कि भाई कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कौन लेकर आया है, किस पर्पस के है, सी कैपिटल, क्योंकि सी की कैपिटल आई है। और जो अमाउंट गुडविल का लेकर आया उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, तुम जब भी जर्नल एंट्रीज करोगे प्रॉपर फॉर्मेट बना कर करना, अच्छे से नरेशन के साथ। नरेशन तुम देख सकते हो, ठीक है। कैश अकाउंट गुडविल और कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, वो आप लिख सकते हो। सेकंड, कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया, कैपिटल तो इन्वेस्ट हो जाएगी बिजनेस में, है ना। गुडविल का जो पैसा लेकर आया वो भी बिजनेस में रहेगी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, ये पार्ट गुडविल, ये जो गुडविल लेकर आया है ये इसलिए लेकर आया है क्योंकि इसके आने की वजह से ए और बी का कुछ नुकसान होगा और उनको कंपनसेट करने के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे। तो ये वाली गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिसने सेक्रीफाइस किया वो उसको पैसे मिलेंगे। मान लो एक कहता है भाई मैं जिद्दी हूँ, भाई मैं तो नहीं शेयर दूंगा, मैं तो जितना पहले लेता था उतना ही दूंगा, रखूंगा अपने पास। तो जब भाई ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया, ए को जितना पहले मिलता था फ्यूचर में भी उतना ही मिलना है, ए को एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों मिलेगा। अगर दोनों सेक्रीफाइस करेंगे तो दोनों को मिलेगा, अगर एक सेक्रीफाइस करेगा तो एक को मिलेगा। तो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्रीफाइस रेशो में सिर्फ और सिर्फ एक यही गुडविल है जो सेक्रीफाइस रेशो में बढ़ती है, बाकी सभी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये याद रखना तुम, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें कहता था, तभी हमने 2 लेक्चर अटेंड किए हमने, तो उसमें तुम्हें बताता था कि सेक्रीफाइस रेशो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हें निकालनी आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये इसलिए ये याद रखना, जब भी ये वाली एंट्री करोगे ना, ज्यादातर बच्चे इसको ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। बस ये ध्यान रखना तुमने कि इसको सेक्रीफाइस रेशो में बांटना है, और सेक्रीफाइस रेशो टिप्स पे निकालना होनी चाहिए तुम्हारे, कैसे निकालनी आती है। ये तो हो गया व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। रिटेन्ड इन द फर्म का मतलब है नो डाउट वो गुडविल पार्टनर्स को मिल चुकी है, ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, जितनी ए और बी की पहले कैपिटल थी उसमें ऐड हो चुकी है अभी, है ना। तो ए और बी को फायदा हो गया कि फ्यूचर में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो बड़ी हुई अमाउंट पे मिलेगा। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि यार नया पार्टनर आया, गुडविल का पैसा भी दिया उसने हमें, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई है, पैसा मिला हमें एक्स्ट्रा, तो चलिए यार क्यों ना ट्रिप लगा के आ जाए, चलो गोवा ही घुमाते हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, गुडविल का अमाउंट बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया कि भाई हमारा पैसा हम निकाल लेते हैं, घूमने जाएंगे। क्वेश्चन में मेंशन होगा व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर।
ओल्ड पार्टनर्स का मतलब है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। अगर ये पार्टनर्स अपनी ये वाली गुडविल विड्रॉ कर देते हैं तो इस केस में एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। बस कई बच्चे गलती ये करते हैं, यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई गुडविल विड्रॉ करी है, किस फॉर्म में विड्रॉ करी है वो भी तो सोचो ना। पैसा निकाला है बिजनेस में से, गुडविल तो विड्रॉ करी है, पैसा कैश विड्रॉ किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल गोवा में चलेगी ना, कैश चलेगा बिजनेस वहां पे। तो टू कैश या बैंक, ये लिखोगे आप तीसरी एंट्री। तो बाय वन, ये वाली एंट्री, ये वाली जैसे प्लस वन में एंट्री होती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम कहते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जिसमें पार्टनर्स है उसमें प्लस वन में एक सिंगल बिजनेसमैन होता था तो एक ही पास पर्सन होता था, उसकी कैपिटल वर्ड यूज करते थे। अब यहाँ पे पार्टनर्स के नेम है तो किसने कैपिटल लगाई तो उसका नाम लिख देंगे हम, है ना। तो सी की कैपिटल आ गई, गुडविल लेकर आया, और ये वाली गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बाय वन गेट टू फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, ये तो होनी होनी है, दो एंट्रीज तो करनी करनी है साथ में तुमने। ये वाली एंट्री तभी होगी जब क्वेश्चन में लिखा होगा, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। तो टोटल 5 एंट्रीज हैं गुडविल से रिलेटेड, जिसमें से पहली 3 मैं तुम्हें करा चुका हूँ, 2 हम आगे करेंगे। अभी आगे जो पॉइंट्स आएंगे, तो अभी तो स्टार्टिंग में 3 इसी से रिलेटेड एंट्रीज आएंगी। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। एंट्रीज टिप्स पे रख लो, आपको क्वेश्चन में ढूंढना है भाई, 2 ही चीजें ढूंढनी है कि नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है और नए पार्टनर की गुडविल कितनी है। तीसरा ढूंढना है आपको सेक्रीफाइस रेशियो, बस दैट्स इट, क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। देखते हैं फिर अब क्या है। तो अपनी बुक में मार्क करो क्वेश्चन नंबर 23। देखो जिसमें भी गुडविल वाली एंट्रीज होंगी ना, इसमें सेक्रीफाइस रेशियो जरूर निकाल लेना है यार, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है? जर्नल एंट्री करने के लिए कहा है और न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा है। अब न्यू रेशियो के साथ सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो न्यू रेशियो निकालने के 4 केसेस थे। वीडियो पॉज करो, न्यू रेशियो निकाल के देखो, देखो तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही, चेक करो। मैं तब तक निकालता हूँ इसका। पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, रेशियो है 4:3। जेड आया है न्यू पार्टनर 2/7। भाई निकाल ली कि सीधा देखी जा रहे हो? निकाल लो इसको, रेशो को। अब चेक कर लो पहले, 2/7 शेयर उसने किस किस से लिया, चेक कर लो। लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा तो लेटर वाला केस होगा। आज फोर्थ केस हो नहीं सकता क्योंकि नए पार्टनर का शेयर गिवन है डायरेक्ट आपको। जेड आया 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ विच ही एक्वायर, एक्वायर है भाई, एक्वायर है, 2 लाइनें लगा दो भाई। एक्वायर 3/4 फ्रॉम एक्स, एक्स से लिया और वाई से लिया। 1/4 फ्रॉम वाई, 3/4 फ्रॉम एक्स, 1/4 फ्रॉम वाई। भाई तुम्हारे साथ चाल चली है उसने, ध्यान दो इस चीज के ऊपर क्या लिखा हुआ है। 3/4 फ्रॉम एक्स, 3/4, 1/4 फ्रॉम वाई। बच्चे कहते हैं ओहो सर ने बताया था फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है डायरेक्ट सेक्रीफाइस, तो भाई इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है। दूसरा मैंने तुम्हें कहा था, अगर 2 लोगों से हिस्सा लेता है, अगर एक से लेता फिर तो क्लियर था यार, 3/4 लिया उसके शेयर। 3/4 फ्रॉम हिज शेयर नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा है 3/4 फ्रॉम एक्स। मैंने कहा था डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन होगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेक्रीफाइस वाला रूल जो कहता है, जो 100% की श्योरिटी देता है कि भाई ये 100% ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है, उसका तरीका बताया मैंने तुम्हें। इन दोनों को प्लस करके देख लो, अगर ये इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल बन रहा है तो फिर डायरेक्ट एक्स का सेक्रीफाइस गिवन है, वाई का सेक्रीफाइस गिवन है। तो चेक करो क्या इस क्वेश्चन में इन दोनों का टोटल क्या उसके इक्वल बन रहा है। 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 4, 3 प्लस 1 4/4, भाई ये तो कट गया, 1 बना। अगर इसी क्वेश्चन को, इसी चीज को अगर ये लिखता 2/7 लिया है एक्स और वाई से 3:1 में, हम क्या करते? हम भी तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही तो दे रखा है 3:1, 3:1 का मतलब यही तो हुआ 3/4 और 1/4, यही तो दे रखा है इसने, 3/4 और 1/4। चाल चलिए इसमें तुम्हारे साथ, इसलिए मैं लिमिटेड से क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और टिप्स तो होनी चाहिए, अगर पेपर में आ गए तो भाई गलत मत कर देना, बता रहा हूँ तुम्हें गलती से भी। हाँ, आपको कौन सा केस हुआ ये, आपको निकालना पड़ेगा कि एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया। एक्स सेक्रीफाइस 2/7 इंटू 3/4, 6/28। वाई सेक्रीफाइस 2/7 इंटू 1/4, 2/8।
28, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। अगर आप चाहो सेक्रीफाइस शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे भी 28 है, इसके नीचे भी 28 है, ऊपर वाला उठा लो, 6:2 कर सकते हो। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगी आपकी 3:1। सेक्रीफाइस रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि तुम्हें सेक्रीफाइस रेशो गुडविल बांटनी पड़ेगी, है ना। पर मैं इस क्वेश्चन में न्यू शेयर बिल्कुल नहीं निकालूंगा यार, तुम खुद निकाल के देखना, है ना। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि तुम पहले वाले लेक्चर अटेंड कर चुके हो दोनों। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला बताओ। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर, 4/7 माइनस 6/28, 3/7 माइनस 2/28, और सी का आपके पास, जेड का आपके पास दे ही रखा है, एक्स का भी निकल जाएगा, वाई का भी निकल जाएगा, और जेड का दे ही रखा है 2/7। ठीक है जी। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। क्या लिखा हुआ है? जेड ब्रिंग 3 लाख फॉर हिज कैपिटल 124 गुडविल, एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट 2, जेड कैपिटल अकाउंट 2, प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी अभी बताई मैंने तुम्हें एंट्री। कितनी कैपिटल कितनी गुडविल वो लिख लो, कैपिटल के सामने कैपिटल लिखो, 3 लाख लाया कैपिटल के सामने कैपिटल, गुडविल के सामने गुडविल, टोटल मिला के लिख दो 4,20,000। बाय वन गेट वन फ्री वाली एंट्री याद रखो, ये वाली गुडविल, ये वाली गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, नहीं, एक्स टू वाई, तो एक्स टू वाई 1,20,000 को सेक्रीफाइस रेशो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्रीफाइस रेशो, जो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, जल्दबाजी मत करना गलती से भी इसमें। ये सेक्रीफाइस रेशो 3:1, 3:1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको। 90,000 इसको मिलेंगे, 30,000 इसको मिलेंगे। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, की जितनी गुडविल उनको मिली, सारी नहीं, गोवा नहीं गए ना, ये पास तक ही गए हैं, है ना, अमृतसर चले गए वो। तो हाफ गुडविल, 90 का हाफ 45, 30 का हाफ 15, ये वाली गुडविल निकाल ली। गुडविल निकालने की एंट्री उल्टा, बस गुडविल मत कर देना, बता रहा हूं तुम्हें भी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक ही लिखना यार, कुछ ना लिखो तो बैंक से लिख लेना, मोदी आ जाए तो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। ठीक है जी। तो 45,000, 15,000 एंड 60,000 टोटल करा। 120 का हाफ 60 हुआ ना, तो इसने हाफ निकाला, इसने हाफ निकाला, तो ये एंट्री है गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो 3 एंट्रीज है मैक्सिमम, मैं तुम्हें करा चुका हूँ अभी स्टार्टिंग के केसेस में, और 2 और आएंगी भाई हद से। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाह जी वाह, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कहा गया है भाई जर्नल एंट्री करो मीनू के एडमिशन पे, और डिवाइड करो प्रॉफिट को बिटवीन द पार्टनर्स। ऑब्वियस है मीनू के आने के बाद प्रॉफिट हुआ होगा, तो ऑब्वियस है मीनू को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके लिए न्यू रेशियो चाहिए, तो न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो मैंने स्टॉप कर लो वीडियो, केस चेक करो न्यू रेशियो का कौन सा केस है ना। 4 केसेस थे, लेट वाला, एक्वायर वाला और सरेंडर वाला, है ना। एक्वायर वाले 2 थे, तो चेक करो कौन सा केस है। जिस क्वेश्चन में नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, तो वो ऑब्वियस है फोर्थ केस तो हो नहीं सकता, वो तीनों में से एक होगा। देखते हैं। अंजू एंड मंजू 2 पार्टनर है, अंजू और मंजू, रेशो है 7:5। मीनू आई है न्यू पार्टनर, मैनेजर थी उनकी, उसको न्यू पार्टनर बना लिया। कितने शेयर के लिए? 1/6। मीनू इस 1/6 शेयर के लिए 2 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आएगी, 96,000 लेके आएगी गुडविल के। ये जो 1/6 शेयर है, ये वाला 1/6 शेयर विच ही एक्वायर है, एक्वायर वाला केस है। एक्वायर वाले 2 केस है, एक तो मल्टीप्लाई वाला और एक डायरेक्ट फाइनेंस वाला। अंजू से लिया और मंजू से लिया। जो बच्चे ये डायरेक्ट थर्ड, ये डायरेक्ट देख रहे हैं मतलब वीडियो, तो पहले वाली 2 वीडियोस जरूर देख लेना, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। हाँ, अंजू और मंजू से लिया, 1/24 लिया अंजू से, 1/8 लिया मंजू से। फ्रॉम वाला केस है, डायरेक्ट सेक्रीफाइस होता है वैसे, बट 100% की श्योरिटी करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम इन दोनों को प्लस करके देख लेंगे। अगर ये इसके इक्वल बना, फिर तो आपके पास इन दोनों का डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन है। तो चेक करते हैं। 1/24 प्लस 1/8, एलसीएम लिया 24, 4/24 करेंगे। बिल्कुल इन दोनों का जो टोटल है 1/6 बन रहा है। आपको सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत
नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो अंजू सेक्रीफाइस 1/24, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। मंजू सेक्रीफाइस 1/8, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। शेयर को आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपके पास न्यू रेशो मतलब बेस सेम है, और अगर बेस सेम नहीं है तो आप सेम कर सकते हो 1/24 और 1/8 लेकर 1/8 3 = 24, सेक्रीफाइस रेशो निकलेगी 1/3, जो कि गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आएगी। बट क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप को प्रॉफिट है 4,80,000 का। उस न्यू प्रॉफिट को बांटने के लिए न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, और न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। जब अंजू की न्यू शेयर निकालूंगा, ओल्ड आपके पास गिवन है 7/12, शेयर चाहिए, शेयर रेशो नहीं चाहिए, शेयर चाहिए, ये रहा शेयर 1/24, 13/24। मंजू की ओल्ड है 5/12 माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ये रहा सेक्रीफाइस शेयर 1/8, देन 7/24। अंजू की भी आ चुकी है, मंजू की भी आ चुकी है न्यू शेयर, मीनू का दे ही रखा था। अंजू का 13/24, मंजू का 7/24, मीनू का ये था 1/6। एलसीएम लिया 24, 13, 7 एंड 4, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो आ गई 1/3, न्यू रेशियो आ गई 13/7/4। क्वेश्चन में मैंने कहा था दो ही चीजें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। एंट्री तुम्हें पता ही है, कैपिटल लाने की, गुडविल लाने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू मीनू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के सामने कैपिटल लिखो, गुडविल के सामने गुडविल लिखो। कैपिटल लेकर आई है 2 लाख, यहाँ लिखो 2 लाख। गुडविल लेकर आई है 96,000, यहाँ लिखो 96। टोटल जो बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में पैसा आया, वो आया 2,96,000। जिसमें से इस गुडविल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, रहेगी बिजनेस में ही, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंजू टू मंजू, 96,000 को सेक्रीफाइस रेशियो अभी हमने ये निकाली, ये 1/3, 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 24,000, 72,000। ठीक है जी। और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था 480 को, इसकी एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अंजू, टू मंजू एंड टू मीनू। न्यू रेशो में, न्यू रेशो अभी हमने निकाल दिया, इस रेशो में बांट देना 13/7/4 में। ठीक है जी। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर इसकी प्रैक्टिस करना। 23 एंड 25 हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, और रहा मैं इंपॉर्टेंट ही रहा हूँ। कर चुके हैं हम टॉपिक। चेक करो, नया पार्टनर बिजनेस में आया तो क्या लेकर आया और उसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, देखते हैं। XY2 पार्टनर है, 3/2 है। Z आया है नया पार्टनर, Z पेइंग प्रीमियम फॉर 1 लाख फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। प्रीमियम का मतलब है गुडविल गिवन है, कैपिटल गिवन नहीं है। तो भाई अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो क्या दिक्कत है, आप एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट। कैपिटल लेकर नहीं आया तो 2Z कैपिटल मत लिखो, उसकी जगह लिख दो बस एक ही चीज लिख दो, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए लेकर आया, 1 लाख रुपीस लेकर आया, तो यहाँ लिख दो 1 लाख रुपीस। इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेक्रीफाइस रेशो में। अब सेक्रीफाइस रेशो को क्या होगी इस केस में, है ना, वो मेन मुद्दा है। सेक्रीफाइस किसने किया, केस चेक करो, चारों में से कौन सा केस है। पोज करो, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो भी निकालनी पड़ेगी, निकालो, न्यू रेशो भी निकालो और सेक्रीफाइस रेशो भी निकालो। चेक करो चारों में से कौन सा केस है। वीडियो को पॉज करो और निकालो इसको पहले तो, फुल कंसंट्रेशन के साथ, जल्दबाजी मत करना। एक्स और वाई पार्टनर है, रेशो है 3/2। जेड आया है तुम्हारे पास 1/4 शेयर के लिए। क्या इस पूरी लाइन में लिखा हुआ है कि जेड एक्वायर, जेड टेक्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई, या इन रेशियो ऑफ में दिया हो या डायरेक्ट गिवन हो। चेक करो कि लिखा है पूरी लाइन में, ये लिखा है 1/4 शेयर के लिए आया है, वाइल डिसाइड किया गया कि एक्स और वाई फ्यूचर में प्रॉफिट को बांटेंगे इक्वली। लाइन अंडरस्टैंड करो, फ्यूचर में एक्स और वाई बांटेंगे, जेड ने अपना शेयर लिया वो नहीं लिखा हुआ।
और जब नहीं लिखा तो बताओ कौन सा केस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था ना हमने ऐसे वाला, 17 का फर्स्ट पार्ट सेम वैसा ही है। लेट करो, लेट टोटल न्यू शेयर तो हुआ 1, 1 में से 1/4 माइनस कर दो, रिमेनिंग शेयर निकल जाएगा। अब ये रिमेनिंग शेयर जो है वो है एक्स और वाई का, और ये एक्स और वाई फ्यूचर में बांटेंगे इसको इक्वल, वो निकलेगा एक्स का न्यू शेयर। लेट वाले केस में डायरेक्ट न्यू शेयर निकलता है, 3/4 इंटू 1/2। वाई का भी सेम ही आएगा, एक्स का भी आ गया, वाई का भी आ गया, जेड का गिवन ही था 3/8, 3/8 1/4, एलसीएम लिया 8, 3, 3, 2। लेट वाले केस का बड़ा भाई है। जो बड़े भाई वाला केस होता है उसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ओल्ड माइनस न्यू। अगर सिंपल वाला होता तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होती। एक्स का ओल्ड थी 3/5, न्यू है 3/8, एलसीएम लिया 40, 9/40। वाई की ओल्ड थी 2/5 माइनस 3/8, 1/40, तो रेशियो आएगी 9:1। चेक करो सेक्रीफाइस रेशियो क्या 9:1 गिवन है। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट। 1 लाख को 9:1 में 90,000 और 10,000। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं हमारे, 23, 25 एंड 29। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है उसमें करेंगे। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, और हाई होप्स हो कि तुम पहले वाले भी टॉपिक अच्छे से कर चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।